हेलो, जो आज का चैप्टर है वो है क्लास 10th सीबीएसई प्रोबेबिलिटी। तो ये नहीं है इसमें कि सिर्फ आप क्लास 10th के ही सीबीएसई का ही इससे क्वेश्चन बस बनने वाला है। चाहे वो आईसीएसई के हो या जो भी है उनके लिए रहेगा इम्पोर्टेंट। पर ज़्यादा फोकस है इसमें सीबीएसई के ऊपर और किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या कंसेप्ट है। तो पूरे तरीके से इसको अच्छे तरीके से बस समझना है, एक एक चीज़ को बस ध्यान में रखना है कि जो भी हम बता रहे हैं। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में जब स्टार्टिंग हम पढ़ा रहे हैं तो वन शॉट है, तो इसीलिए हम उतना डीप में इसमें जाने वाले नहीं हैं। पर हाँ, जो जो कुछ कुछ इवेंट्स हैं जो कि ज़रूरी है वो चीज़ बस हम बता देंगे आपको कि ये चीज़ याद रखना है, और बता भी देंगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक मिनट, बस वॉइस प्रॉपर है कि बस चेक कर लेते हैं। हाँ, सब कुछ तो ठीक है। शुरू करते हैं फिर। क्लास 10th प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझिएगा, ये बात क्या करता है कि सिर्फ हम बस अनुमान लगा सकते हैं किसी चीज के होने का, नहीं होने का, ये बात है। अब इसमें होना या ना होना, उसके लिए दो चीज है। एक चीज आप ये याद रखिएगा कि एक श्योर इवेंट होता है। श्योर इवेंट का मतलब होता है इसके होने का चांस 100% है। तो इस इवेंट का अगर कभी प्रोबेबिलिटी पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, तो ये हमेशा 1 रहेगा। और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? वो इवेंट जो कि एकदम होना ही नहीं है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछे तो वो हमेशा 0 होगा। ठीक है। और अगर हम रेंज का बात करें, रेंज मतलब प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होगी, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा, और लेस देन और इक्वल टू 1। इन्हीं के बीच में इसका वैल्यू ऑसिलेट करते रहता है, इन्हीं के बीच में इसका वैल्यू लाई करता है। ठीक है। अब ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है। जैसे अगर कोई ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन दे करके आपसे पूछे कि कौन सा इसमें प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का नहीं हो सकता है, जिसे कहीं पे लिख दे 0.20 या 75%, या फिर 3/4, या फिर 4/3, ये पूछते हैं। तो अब यहाँ पर से आप देखिए, तो ये 0 से 1 के बीच में है। ये भी अगर हम चेक करें तो 75/100 ही आता है, और ये 0.75 है। एक मिनट, तो ये 0.75 है। और यहाँ से देखें तो 0.75, ये भी वही है। और इसका जब हम चेक करेंगे तो ये 1.33 आ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसके अंदर पढ़ना क्या क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा बात को। ये याद रखना है कि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहता है, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 रहता है, और रेंज ये रहा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अब हम कॉइन वाले में आते हैं, डायरेक्ट अब हम आ जाते हैं कॉइन वाले में। तो कॉइन जो रहता है, कॉइन्स का इसमें कभी भी कॉइन्स में दो ही चीज है, या तो उसमें हेड्स आ सकता है या फिर उसमें टेल्स आ सकता है। इन दो चीज के अलावा तीसरा चीज तो पॉसिबल है नहीं कॉइन में आना। तो कभी कभी कॉइन का, 2 कॉइन का, 1 कॉइन का या 3 कॉइन का पूछ देता है। तो अगर हम बात करें कॉइन 1 का, कि एक कॉइन को अगर टॉस किया गया है, तो इसके अंदर अगर हम आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताइए हेड्स आने का क्या होगा, या प्रोबेबिलिटी टेल्स का क्या होगा, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी, कभी भी अगर एक कॉइन टॉस कर रहा है तो कॉइन वाले में याद रखना है 2 का पावर n पे चलता है। मतलब n यहाँ पर है कि कितने बार आप ट्रायल कर रहे हैं। एक बार कर रहे हैं तो 2 का पावर 1, यानी कि 2 आउटकम होगा। और अगर 2 बार कर रहे हैं तो उसके बाद वो 2 का पावर 2 चलेगा। इसी तरीके से 3 बार के लिए 2 का पावर 3 रहेगा। तो यहाँ पर तो एक बार हो रहा है, तो यानी कि 2 का पावर 1 रहेगा, आंसर हो जाएगा 2। अब ये दो क्या क्या रहेगा, ये या तो हेड रहेगा या तो
टेल रहेगा। ये जब भी हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, और ये जो आ रहा है इसका नाम है आउटकम्स। ठीक है, अब सैंपल स्पेस, तो अब हम पूछे आपसे कि हेड आने का, तो यहाँ पे हेड हमेशा नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का जो भी टोटल आ रहा है आउटकम वो लिखना है नीचे में। तो हेड्स एक ही बार आ रहा है, टेल्स भी एक ही बार आ रहा है, या फिर क्वेश्चन पूछ दे नीदर हेड्स, तो हेड नहीं है, तो यानी कि वो टेल का बात कर रहा है, तो इस केस में भी 1 रहेगा। तो ये बात था कि एक सिक्कों के लिए। अब एक कॉइन को अगर 2 बार टॉस किया जाए या 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस किया जाए, तो 2 का पार 2 रहेगा, यानी कि 4 टोटल। अभी 4 क्या क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा, या तो दोनों सिक्कों पर हेड हेड हो जाए, या फिर हेड टेल हो जाए, या फिर टेल हेड हो जाए, या टेल टेल हो जाए। तो अब इसमें टोटल तो 4 आउटकम हो गया, तो इसमें क्वेश्चन किस किस तरह से रहता है वो ध्यान में रखना है जरा सा। हम मेन क्वेश्चन नहीं कराएंगे, यहीं पे जो है सब कुछ समझाते हुए चल रहे हैं, तो देखिएगा जरा ध्यान से। अगर हम बोल दें कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड्स, एक ही हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब सिर्फ एक हेड होना चाहिए, 2 वाला काउंट नहीं करना है, नीचे हमेशा टोटल रहेगा। अब एक हेड कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यानी कि ये 2/4 होगा, और इसको सिंपल में हमको करना है 1/2। सेकेंड, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी, इसी तरह से एग्जैक्टली 1 टेल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड होने का एकदम एग्जैक्टली, तो टोटल तो 4 है, और 2 हेड एक ही जगह आ रहा है, तो ये भी 1/4 होगा। सिमिलरली अगर 2 टेल्स का बात करें तो उसके इसमें भी 1/4 होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। आगे अगर पूछे, ये जरा सा समझना है, यहाँ लिखा हुआ है एट मोस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड्स, या इसी तरीका से यहाँ पर का नंबर चेंज हो सकता है, एट मोस्ट 2 हेड पूछ दे या एट लीस्ट 1 हेड पूछे। तो ध्यान से सुनिएगा, नीचे तो हमेशा एकदम एग्जैक्ट फिक्स है कि ये 4 होना ही होना है। जब भी एट मोस्ट का बात करे, तो एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो जाना चाहिए, पर कम से कम वाले को भी उसमें गिनना है, मतलब अगर नहीं हेड है तो वो वाला को भी काउंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एक हेड से ज्यादा नहीं। वहीं एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड रहे, एक से ज्यादा वाला जितना भी है उसको भी गिनना है। तो अगर हम एटमोस्ट 1 हेड का चेक करें यहाँ से, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ भी है, मतलब एट मोस्ट जब बात करता है तो इसका मतलब उसमें अगर हेड कहीं पे नहीं है, इनमें तो हेड प्रेजेंट नहीं है, उसको भी काउंट करना है। लेकिन एट मोस्ट का मतलब है एग्जैक्ट आप चेक कीजिए 1 तक, 1 है गिनिए, जिसमें नहीं है उसको भी गिनिए, पर एक से ज्यादा जहां पर भी है, यहाँ पे तो एक से ज्यादा है तो इसको काउंट नहीं करना है फिर। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और अगर एटलीस्ट का बात करें, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 भी है चलेगा, लेकिन 0 वाला काउंट नहीं करना है। तो इसमें यहाँ 2 है, ये भी चलेगा, इसमें 1 है, इसमें 1, इसमें है ही नहीं, तो ये वाला फिर काउंट नहीं होगा। तो इस केस में भी आंसर 3/4 होने वाला है। सेम यहाँ पे टेल्स के साथ में भी लिखा हुआ हो सकता है एटमोस्ट और एटलीस्ट। अच्छा, इसी में अगर हम एक क्वेश्चन ले लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स, तो यानी ज्यादा ज्यादा 2 हेड, तो ज्यादा ज्यादा 2 हेड यानी कि कम से कम वाले को भी गिनना है आपको, 0 तक को, यानी ये ज्यादा ज्यादा 2, ज्यादा ज्यादा 2 एक तो है, ज्यादा ज्यादा 2 एक है, ज्यादा ज्यादा 2 0 वाला भी गिनना है, यानी कि इस केस में आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। सेम काम अगर एट मोस्ट 2 टेल्स बोले तो भी चलेगा। क्लियर यहाँ तक। और एक चीज,
कभी भी किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का, कभी भी किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी के होने का और नहीं होने का हमेशा इसका वैल्यू 1 आएगा। ये भी कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या एमसीक्यूज में पूछ लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक 2 पॉइंट्स का था। अब बढ़ रहे हैं हम थर्ड वाले पार्ट में, यानी कि 3 कॉइन्स में। यानी कि एक एक कॉइन को 3 बार फेंकें या 3 कॉइन्स को एक साथ करके फेंकते हैं, तो क्या रहेगा? ध्यान से सुनिएगा। इसका है तो 2 का पावर 3 रहेगा, मतलब 8 रहेगा। पर इसको लिखने का तरीका, 1 मिनट चेक करते हैं जरा वॉइस वगैरह ठीक है या नहीं है। हाँ, वॉइस ठीक आ रही है। तो अगर हम बात करें कि 3 वाले का, ठीक है, आते हैं इसमें। लिखने का तरीका समझिएगा किस तरह से इसको लिखना है। आपको एक बार हेड लिखना है, 4 बार आपको हेड लिखना है। हेड लिख दिया, हेड लिख दिया, हेड लिख दिया, हेड लिख दिया। फिर 4 बार टेल लिख दीजिए। 2, 3, 4। फिर 2-2 बार हेड, 2-2 बार टेल लिखना है। फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। तो ये टोटल हो गया आपका 8 आउटकम। ठीक है, अब इन 8 आउटकम में सेम जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे करके रहेगा। मतलब समझिएगा बात को, किस तरह से क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला नंबर, ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो 2 हेड्स एग्जैक्टली कितना है टोटल? तो पहले तो 8 आउटकम। 2 हेड्स एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। एक, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, बस 3 ही जगह एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली बोले तो बस गिनना है, उतना ही होना चाहिए, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा। ठीक है, सेकेंड नंबर, एग्जैक्टली 3 हेड्स। 3 हेड्स कितना है? एक ही जगह है मात्र। तो ये सिमिलरली इसमें टेल्स में भी हो सकता है क्वेश्चन। हम टेल के बारे में बता नहीं रहे, बस इसको ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन इसी में से रहने वाला है, कहीं और बाहर से रहेगा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, नहीं इतना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जरा थर्ड नंबर पार्ट में। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बोला एट मोस्ट 3 हेड्स। एट मोस्ट 3 हेड्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 हेड होना चाहिए। हाँ, ठीक है।
हेलो, अब वॉइस आ रही होगी। थोड़ा आप इग्नोर करके चलेंगे, जो भी बैकग्राउंड वॉइस वगैरह है ना उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा। शुरू करते हैं अब आगे। 1 मिनट। हाँ, सब कुछ प्रॉपर है, प्रॉपर है। हाँ, शुरू करते हैं। तो क्या बात कर रहे थे? एक मिनट रुकिएगा। हाँ, एटमोस्ट 3 हेड। तो एटमोस्ट 3 हेड कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 हेड होना चाहिए इसमें। कम वाला है उसको भी गिनना है, जीरो है उसको भी गिनना है, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ज्यादा से ज्यादा 3 हेड होना चाहिए, कम वाले को गिनना है, लेकिन उससे ज्यादा वाले को नहीं गिनना है। अगर 2 हेड रहता है यहाँ पे, अगर बोल देता कि ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 2 हेड्स, अगर 2 हेड्स का बात करता हो तो इसका मतलब है कि 2 हेड से ज्यादा आपको नहीं बढ़ना है, उससे नीचे वाले सारे को ले लेना है। 3 हेड, तो इसमें ये भी आएगा ये भी आएगा, मतलब 8 आ जाएगा इसमें। एटमोस्ट 3 हेड में मतलब 8। तो इसका जो आंसर होने वाला है 1 होने वाला है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। P at least प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्वेश्चन इसी के फॉर्म में रहेंगे, हम क्वेश्चन कराने के लिए इसका दोबारा नहीं जाएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड वाले को गिनिए, उससे ज्यादा जो है उसको भी गिनिए, लेकिन उससे कम वाले को नहीं गिनना है। तो 2 हेड यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा वाले को गिनना है या 2 को गिनना है। ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, बस। तो एक यहाँ से हो गया, 2 3 4, यानी कि टोटल टोटल 4 हो गया। तो आंसर जो आने वाला है ये है 1/2। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पे क्वेश्चंस रहेगा। एटलीस्ट 2 टेल्स या एटलीस्ट 2 हेड्स, इस तरह से रहेगा। तो वो क्वेश्चन का वैरायटी अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ तक जो भी था ये कॉइन्स का था, ये कॉइन्स वाला भी कंप्लीट हो चुका होगा। ये याद करने का तरीका याद रखेंगे कि सबसे पहला तो 4 बार हेड लिख देना है, 4 बार टेल लिख देना है बगल में ही। उसके बाद 2 2 हेड हेड, 2 2 टेल टेल कर करके चलेंगे। फिर उसके बाद एक बार हेड लगेगा और एक बार फिर टेल लगेगा, इस तरह से करके हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो है बैकग्राउंड वॉइस को एकदम इग्नोर करते हुए चलिएगा। चलिए अब आते हैं हम जरा सा डाइस में। डाइस, तो जो डाइस रहता है इसका जो करना है, ये 6 का पावर n है। अगर एक बार है तो 6 आएगा, 2 बार है तो 36 आएगा। 2 ही बार का पढ़ना है हमको, 2 बार रोल कर रहे हैं अगर डाइस को, तो इसमें याद रखना है ये लिखाता है रोलिंग अ डाइस। तो कभी भी आप देखे होंगे डाइस जो होता है, ये जो लूडो गोटी खेलते हैं जिससे हम छक्का जिसको बोलते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 या 6, यही तो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, यानी कि 6 टोटल है। तो अगर हम बात करें पहला, तो पहला में अगर हम कर रहे हैं कि एक डाई इज रोल, तो इसका 6 आउटकम होने वाला है। और वो जो 6 आउटकम होने वाला है जिसको हम सैंपल स्पेस में अगर लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से रहेगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस क्या क्या रहता है, उस क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, उस क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि इससे क्या क्या चीज पूछ सकता है। इससे आपसे पूछ सकता है इवन नंबर, इससे आपको पूछ सकता है ऑड नंबर, इससे आपको पूछ सकता है प्राइम नंबर, इससे पूछ सकता है कंपोजिट नंबर, फिर इससे पूछ सकता है ई वाले से नहीं, लेकिन हाँ दो अगर है, दो डाइस को जब हम रोल करेंगे तो उससे क्या क्वेश्चन होगा वो ध्यान से देखिएगा, इसी में हम समझा दे रहे हैं सब कुछ। वहां पे रहेगा ट्विन प्राइम नंबर, फिर रहेगा को प्राइम, और रहेगा ड्यूपलेट। बाकी जो क्वेश्चन अभी कराएंगे तो दिखा देंगे उसमें। इवन नंबर वो नंबर जो कि एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होता है, वो ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। प्राइम नंबर, इनका 2 फैक्टर होता है, वो जो फैक्टर्स रहेगा वो नेमली क्या क्या रहता है, 1 रहता है और
नंबर इटसेल्फ रहता है। फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर, इसका रहेगा मोर देन 2 फैक्टर्स। ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम रहेगा, दोनों नंबर प्राइम रहेगा, ये बात ध्यान देना है। जैसे 2 और 3, 3 और 5, इसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब को प्राइम में जाएंगे फिर। तो को प्राइम क्या होता है? वो नंबर जिनका HCF 1 रहे, वो नंबर जिनका HCF 1 रहे। ठीक है, और एक इसमें है, कैच है इसमें, जरा सा ध्यान से समझिएगा बात को। दो नंबर जिनका HCF कितना रहे? 1 रहे, और उन दोनों का डिफरेंस 2 रहे। ठीक है, दो नंबर जिनका HCF 1 रहे और उन दोनों का डिफरेंस 2 हो। तो यहां से अगर हम को प्राइम का बात करें तो 2, 1 मिनट, 2 तो नहीं रहेगा। जरूरी नहीं कि इसमें दोनों नंबर प्राइम हो, ये बात जरूरी नहीं है। उस चीज को जरा सा देखेंगे कि ऐसा नहीं कि हाँ दोनों नंबर को प्राइम में दोनों नंबर को लिखना है, लेकिन हाँ ट्विन प्राइम में दोनों नंबर को लिखना ही लिखना है। ठीक है, इसमें ये वाले में जरूरी है कि दोनों प्राइम होना चाहिए और दोनों का, अच्छा 1 मिनट, इनमें दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और उन दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे 3-5 प्राइम है, डिफरेंस 2 है, 5-7 प्राइम है, दोनों का डिफरेंस भी 2 है। पर इसमें ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए। हम इसमें 3 और 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का HCF 1 है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि ये HCF इसका 1 है। ड्यूप्लेट का मतलब होता है सेम नंबर, जैसे 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे करके। ठीक है, आते हैं इसमें जरा सा क्वेश्चन कैसा रहेगा इसका, ध्यान से देखिएगा। P ऑफ गेटिंग इवन नंबर, हमेशा नीचे में टोटल आउटकम्स ही लिखना है। 6 है, इवन नंबर 1, 2, 3, ये हो जाएगा 1/2। अगर ऑड नंबर बोले फिर से 1/2। फिर अगर प्राइम नंबर का बात करें तो इसमें प्राइम नंबर है कौन कौन सा? इसमें प्राइम नंबर है 2 है, 3 है और 5 है, यानी कि 3 प्राइम नंबर है, इसका भी 1/2। अगर बात करें कंपोजिट का, टोटल 6 कंपोजिट नंबर, हमेशा 4 से शुरू होता है, 4 और 6 दो ही कंपोजिट नंबर है, तो यानी इसका आंसर आने वाला है 1/3। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ से? अच्छा, अब आ जाते हैं a die is rolled twice, या two dice are rolled once। इसमें क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा बात को। हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 3। इसी तरीके से कुछ इस तरह से ये आउटकम्स आने वाले हैं। ठीक है, 2 आ सकता है, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6। फिर हो सकता है 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6। फिर 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6।
तो ये टोटल कितने आउटकम्स हो गए? जब दो डाइस को रोल करते हैं तो इसका टोटल आउटकम हो जाता है 6 स्क्वायर मतलब 36। ध्यान से सुनिएगा, ये जो दो नंबर है ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ट्विन प्राइम दोनों नंबर प्राइम और दोनों का डिफरेंस 2। को प्राइम वो नंबर वो दो पेयर जिनका एक पेयर जिनका एचसीएफ बन रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इस पे जो क्वेश्चंस होगा, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, एक मिनट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ, दोनों पर इवन, टोटल 36। अच्छा, इवन दोनों पे या तो इसमें आ सकता है या तो इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, क्योंकि ये जो पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा पांचवा वाला लाइन है, इनमें पहला नंबर सारा ऑड है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, बोला है दोनों पर ऑड होना चाहिए, दोनों पे इवन होना चाहिए। सेम ऑड भी हो सकता है, यहाँ पे इवन है, यहाँ इवन है और यहाँ इवन है। सेम यहाँ है और यहाँ है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर। तो टोटल ये 9 हो गया 1/4। सेकेंड, पी ऑफ गेटिंग नहीं कर रहे हैं, पी ऑफ गेटिंग even on first and, या बट हो सकता है इसमें, and odd on second, टोटल 36। इवन ऑन फर्स्ट, फर्स्ट पे इवन लेकिन बाद में ऑड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी वही रहेगा 1/2। अच्छा, पी ड्यूप्लेट का, ड्यूप्लेट को और इस तरह से लिखते हैं, और सेम नंबर ऑन बोथ, ये भी लिखा हुआ रहता है। टोटल तो 36 है और वो 6 है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, कि मतलब जोड़ने पर, दोनों पे जो आया है उनको जोड़ने पे 9 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला और दूसरा में तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि 9 तक ही आया है। अब यहाँ 9 से बड़ा बोला है, एक यहाँ पर आ गया, 2 3 4 5 6, टोटल 6 जगह ऐसा आ रहा है, तो इसका भी हो गया 1/6। और भी क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं, जैसे ऑड ऑन फर्स्ट एंड इवन ऑन सेकेंड। फिर बोला ट्विन प्राइम होने का, कि दोनों नंबर प्राइम हो और उनके बीच का डिफरेंस 2 रहे। इसमें आते हैं, यहीं से शुरू होता है, इसमें तो है नहीं कोई। यहाँ आते हैं, इसमें भी कोई नहीं है ये रहा, ये रहा 3 5। अच्छा, इसमें आते हैं, और तो कहीं है नहीं, तो यानी कि 2 जगह यहाँ पे आ रहा है बस, तो 1/18। को प्राइम का बात करें तो को प्राइम क्या होता है? वो नंबर जिनका एचसीएफ 1 रहे। चलो, इसमें सारे में ये 6 आ जाएगा उसमें। इसमें आते हैं, 1 2 3, 6 और 3 9, इसमें 6 था, इसमें 3 है। इसमें आता है 1 2 3 4, इसमें 4 हो गए। इसमें आते हैं 1 2 3, इसमें 3 हो गया। इसमें 1 2 3 4 और ये 5, इसमें भी 5। इसमें आता है 1 2, इसमें मात्र 2 है, ठीक है। 2 वाले में एक था यहाँ, एक था यहाँ 2,
और एक था यहाँ पे 3, तो टोटल कितना हुआ? 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 10 23, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 23/36 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस इसमें इसी तरीके से रहेगा, सम ग्रेटर देन 9 और जो भी है अलग अलग चीज लिखे हुए होंगे इनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अब हमारे जो फाइनल टॉपिक है जो कि कार्ड्स का है, इससे भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको जरा सा समझिएगा कार्ड्स वाले में कि क्या क्या बात है कार्ड वाले का। तो सबसे पहला, कार्ड्स में जो पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं, टोटल इनमें कितने पत्ती होते हैं? 52। और ये टोटल जो है 4 सूट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पत्ती है, 4 सूट्स में डिवाइडेड है। उन 4 सूट्स में भी 1 मिनट रुकिएगा। दो कलर में डिवाइडेड है। दो कलर, अब कैसा कैसा कलर होगा उसको जरा सा देखना है। 2 कलर में डिवाइडेड है और वो है रेड और ब्लैक कलर। और कौन सा कलर है? रेड कलर और ब्लैक कलर। रेड कलर्ड कार्ड और ब्लैक कलर्ड कार्ड। तो रेड कलर्ड 26 है और ब्लैक कलर्ड भी 26 है। ठीक है, अब ये जो रेड कलर्ड कार्ड कौन कौन से हैं? रेड कलर का टोटल ये 4 सूट्स में डिवाइडेड है। तो रेड कलर्ड कार्ड है हर्ट्स और डायमंड। हर्ट 13 पत्ती, डायमंड का भी 13 पत्ते। और ब्लैक कलर कार्ड का हम बात करें अगर, तो ब्लैक कलर कार्ड भी 26 है और 26 में भी सूट्स हैं कुछ कुछ। तो वो दो है स्पेड्स और क्लब्स। वो दो है स्पेड्स और क्लब्स। स्पेड्स 13, क्लब्स भी 13। अभी जो 13 पत्ती है, ये जो 13 कार्ड्स हैं, कैसा कैसा कार्ड्स है ध्यान से देखिएगा। एक है, सबसे पहला 1 नहीं लिखा हुआ रहता है उस पे, वो रहता है एस। फिर 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। ये नंबर्ड कार्ड हो गए। उसके बाद 3 फेस कार्ड्स हैं, एक है किंग, एक है क्वीन और एक है जैक। किंग, क्वीन और जैक, इनको हम फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये 13 पत्ती सारे में है, सब में यही है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, जिसमें से 6 ब्लैक फेस कार्ड होंगे और 6 रेड फेस कार्ड होंगे। ठीक है, अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, किंग को, क्वीन को, जैक को और एस को, इन चारों को कलेक्टिवली कार्ड्स ऑफ ऑनर कहते हैं। अगर क्वेश्चन कभी पूछ दे कि कार्ड्स ऑफ ऑनर बताइए, तो कार्ड्स ऑफ ऑनर टोटल हो जाएंगे 16, क्योंकि 4 4 सारे में, ये 4 इन नंबर है, 4 4 16 में, 4 इंटू 4 16। और ये 4, एक मिनट, इसमें से 8 8 दोनों में रहेगा, यानी 8 ब्लैक और 8 रेड होने वाले हैं। ठीक है इतना। अच्छा, आगे, तो इस पे क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे उस बात को ध्यान से देखना है। नंबर्ड कार्ड इतने हैं, ठीक है।
तो नंबर्ड कार्ड में अगर हम बात करेंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक यानी कि नंबर्ड कार्ड टोटल कितने हैं? 36, 99 सारे में। ठीक है, उसमें भी 36 में 18 ब्लैक और 18 रेड। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन जरा सा। यहीं पर से हम क्वेश्चन शुरू कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन था इसका, जो भी कंसेप्ट है यहाँ से इससे बाहर नहीं रहेगा। किस तरह से क्वेश्चन रहेगा वो सारा हम बता देंगे अभी। ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन कि बताइए एक वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड कलर का कार्ड निकलेगा अगर एक कार्ड हम रैंडम उठा रहे हैं तो? टोटल 36, सॉरी सॉरी, टोटल 52 और रेड 26, यानी कि 1/2। अच्छा, सेकंड, अगर पूछे कि एक वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड हम एट रैंडम उठा रहे हैं, और बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड होने वाली है वो नंबर्ड कार्ड है। नंबर्ड कार्ड कितने हैं? 36, तो 36/52 4 से। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड है, टोटल 52, ब्लैक फेस कार्ड है। अब तो फेस कार्ड टोटल है कितना? 12। यहाँ देखिए, ये रहा 12, जिसमें से ब्लैक फेस कार्ड 6 है, यानी कि 6/52। ठीक है, चौथा, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर एन एस और स्पेड्स। या तो एस है या फिर स्पेड है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, एस टोटल कितना? 4, यानी 4 सारे में, वो 4 हर्ट, एक हर्ट में रहेगा, एक डायमंड में होगा। 4 मतलब एक एक, एक एक सारे में, एक हर्ट, एक डायमंड, एक स्पेड और एक क्लब। ये तो टोटल 4 है, और स्पेड का टोटल 13 है। इस 13 में एक तो एस तो रहेगा, तो यानी कि ये जो एस का बात कर रहा है हमको 3 वाले में से देखना हो, क्योंकि हम इस स्पेड को 13 तो मान ही रहे हैं। तो 13 और 3 यानी कि 16 पत्ती में से कुछ भी ये हो जाए, तो 16/52, 16/52। ठीक है इतना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड कलर्ड फेस कार्ड, या एक मिनट, रेड किंग। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड किंग, क्योंकि ये ब्लैक फेस कार्ड हो चुका है ऐसा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड किंग, तो किंग टोटल 4, जिसमें से 2 ब्लैक और 2 रेड, तो 2/52, 1/26। तो समझ में तो आ रहा है इतना। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा इसमें, और कुछ नहीं रहेगा। और जिसमें अलग क्वेश्चन होने वाला है वो क्या क्वेश्चन रहेगा, वो समझिएगा बात को। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, a well shuffled deck of card are there, is there, sorry, a well shuffled deck of card is there. हाँ, हाँ, हाँ. अब इसमें से a card is drawn at random, a card is drawn at random, card is drawn at random, and it is found that
the drawn card is an ace of spades, then the card is put aside, then the card is put aside and it is shuffled again, full stop. Now if a card is drawn at random, then what is the probability that it is that that it is a card of spade? ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। एक वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड है, इसमें से एक कार्ड को एट रैंडम निकाला गया है और उसको देखा गया है कि जो कार्ड है वो एस ऑफ स्पेड आया हुआ है, ठीक है, एस ऑफ स्पेड। फिर अब दोबारा उस जो कार्ड है वो जो मतलब स्पेड आया हुआ है, एस स्पेड का, उसको हटा दिया गया, इट इज पुट असाइड, और दोबारा पत्ती को शफल कर लिया। तो अब हम देखेंगे पहले कि रिमेनिंग कार्ड्स कितना है। हाँ, क्यों? तो एक कार्ड हटा था ना, तो रिमेनिंग कार्ड तो 51 हुआ। तो अब जो क्वेश्चन बनने वाला है ये 51 कार्ड्स पे ही बनेगा, ठीक है। अब इसको दोबारा से रिशफल कर लिया गया है। अब जो कार्ड है वो बताना है कि इट इज अ कार्ड ऑफ स्पेड, कार्ड ऑफ स्पेड। तो अब स्पेड है कैसा? स्पेड तो है ब्लैक कलर का, ठीक है। अब इस ब्लैक कलर में ये जो एस ऑफ स्पेड है, ये पत्ती तो खत्म हो गया, एक खत्म। और ये ब्लैक स्पेड होता कितना है? 13 ही नंबर है। 13 में से एक कार्ड तो इसी का निकला है, यानी कि अब तो ये 12 ही बचा हुआ है। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो पी ऑफ गेटिंग कार्ड ऑफ स्पेड, ये क्या रहेगा? टोटल तो यहाँ पे 51 रहेगा। क्यों? क्योंकि एक कार्ड हटा दिया गया, बोला है कि पुट असाइड। अब कितना हो गया? 12/51। अगर ये कार्ड जो है आया हुआ रहता कोई और कार्ड, जैसे अगर मान लीजिए ये जो कार्ड है ये अगर रेड किंग आया होता, तो अभी ये 13 का 13 पत्ती इसमें रहता ही रहता। लेकिन ये बोल दिया है कि हाँ स्पेड का है, एस स्पेड का ही है, तो एक पत्ती तो उसमें से खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन था? अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम वेल शफल्ड deck of cards, red kings, queen of hearts, ace of diamond are removed, then the cards are reshuffled. Now if a card is drawn at random, then what is the probability that the picked card is of a red color? ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एक वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड है, इसमें से रेड किंग, अब रेड किंग है कितना? 2, ये 2 पत्ती,
तो रेड किंग कितने हैं? दो। इनको हटाया गया। क्वीन ऑफ हर्ट्स हटाई गई। तो हर्ट भी रेड कलर का होता है। एक किंग हट गया, क्वीन हट गई एक इसमें से। वो कौन सी हटी? क्वीन। ये भी रेड की। एस ऑफ डायमंड। डायमंड भी रेड। एस ऑफ डायमंड। तो ये कौन सा? एक पत्ती है, ये भी रेड है। तो पत्ती गया कितना? दो, तीन और एक चार। यानी कि चार पत्ती चला गया है। अब रिमेनिंग कार्ड्स का हम अगर बात करें तो रिमेनिंग कार्ड्स हैं कितने? 52 में से 4 घटा गया, यानी 48 कार्ड्स टोटल अब हैं। अब इन 48 कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी हमको बताना है। वो जो कार्ड हम पिक कर रहे हैं वो रेड कलर्ड कार्ड है। टोटल तो नीचे 48, अब रेड कलर्ड कार्ड। तो ये चारों जो पत्ती हटा हुआ है, ये चारों तो रेड ही है। और रेड टोटल है कितना? 26। इसमें से 4 घट गया। 26 कहाँ से? हर्ट में और डायमंड में। तो 4 घटा, तो यानी कि ये 22 बचा। तो ये हो गया 22/48। ये रहा आंसर। तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे बन जाएंगे आपके। इसी तरीके का क्वेश्चन रहता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन दिए हैं तो इसमें सिर्फ ये रेड ही हटाए हैं हम। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में क्या होता है, ब्लैक हटा दिया जाता है। तो अगर रेड पूछता, अगर मान लीजिए कि रेड कलर का इसी में सेम में, लेकिन ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे रेड किंग नहीं देके ब्लैक किंग दे दे, क्वीन ऑफ स्पेड दे दे और एस ऑफ स्पेड दे दे, तो उसमें कोई भी रेड कलर का कार्ड हटा नहीं है, तो उस केस में 26 का 26 ही रहेगा। हाँ, नीचे में भले जो टोटल है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि वो जो कार्ड को हटा दिया गया है। ये लिखा है दे आर रिमूव्ड, मतलब ये पत्ती को हटा दिया गया है और उसके बाद फिर रिशफल किया गया है। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है और वो है बैग्स वाला। कि एक बैग है। हाँ, इस बैग में कुछ 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 बॉल्स रखे हुए हैं। तो वो बॉल्स जो हैं, कैसे कैसे बॉल्स हैं ध्यान से देखिएगा। 5 रेड बॉल हैं, 7 ग्रीन बॉल हैं, 8 ब्लू बॉल। अब इनको मिक्स कर दिया गया इसी में और एक बॉल को निकाला गया। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि वो जो बॉल होगा रेड कलर का होगा। तो टोटल नीचे है कितना? 5, 7, 12 और 8, 20। टोटल हो गया 20। अब रेड कलर का रेड 5, यानी कि 1/4। फिर पूछेगा ग्रीन का, तो इसका 20 टोटल। ग्रीन 7, 7/20। फिर ब्लू 20 और ऊपर 8। फिर क्वेश्चन हो सकता है इधर ग्रीन और ब्लू, या तो ग्रीन हो जाए या तो ब्लू हो जाए। तो 20 हो गए टोटल। ग्रीन हो जाए या ब्लू हो जाए, यानी 15 में से कुछ भी हो जाए, यानी 3/4। ठीक है, समझ में आया ये बात? तो यहाँ पर से ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और तो कुछ है नहीं ऐसा जिसमें कुछ, हाँ और तो कुछ छूटा नहीं है। इसी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है, सारा प्रीवियस ईयर देखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि एक वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। एक वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स है, यानी कि 52 कार्ड्स है। इसमें बोला कि जितना भी फेस कार्ड है ना, इसमें रिमूव कर दे रहे हैं। जितना भी फेस कार्ड है रिमूव कर दिया। तो सबसे पहले आपको काम करना है, रिमेनिंग निकालना है। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं? तो 52 में से फेस कार्ड 12 हो गया, यानी कि 40 कार्ड्स हैं। अब इनको दोबारा रिशफल किया गया। अब इन रिशफलिंग के बाद ये जो 40 कार्ड्स हैं इसमें से एक कार्ड को पिक किया गया और बताना है कि ये जो कार्ड है वो ब्लैक फेस कार्ड होगा। सॉरी, ब्लैक कलर्ड कार्ड होगा। तो ब्लैक कलर टोटल तो नीचे तो ये फिक्स है कि 40 होना है। अब ब्लैक कलर्ड कार्ड होना चाहिए। ब्लैक कलर्ड कार्ड टोटल कितना? 26। ये चेक करना है कि क्या इसमें से कुछ रिमूव हुआ है। तो ये जो फेस कार्ड है, सारे का फेस कार्ड हटा गया है।
यानी कि टोटल फेस कार्ड तो हो गया 12 और वो 6 ब्लैक का है और 6 रेड का है, तो यानी 6 ब्लैक का कार्ड निकल गया। तो इसमें से ही 6 कार्ड निकला होगा। तो टोटल जो इसका कार्ड बचा हुआ है वो बचा है 20। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 20/40, 1/2। ये सारा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी के ऊपर फिर क्वेश्चंस को है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, एकदम पढ़ लीजिएगा टोटल शुरू से आखिरी तक देख लेना इसको। और जितना भी इसमें क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर सीबीएसई हो, सारा निकल जाएगा। पर मेन फोकस सीबीएसई के ऊपर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है।